लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधानसभा में एक नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते वो ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र को नहीं दे पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि विधायक जी ने भी यदि अपन नंबर देखेंगे तो वो भी फेल हुआ नहीं। आप संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्यकाल? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और उनकी जो कार्यशैली है जो अभी वर्तमान में है वो केवल 4 6 8 लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो उनके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। वो व्यापारिक किस्म के लोग हैं जो कांग्रेस में भी थे और भाजपा में भी है। जैसे ही सत्ता बदलती है वो उनके विधायक के इर्द गिर्द हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों ने विधायक जी को बदनाम कर रखा। हरिजन समाज के हैं, हमें 1 रुपया का लाभ नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंप्लेंट भी करीब से 81 पे, तो आंगनबाड़ी भाई बोलती जब इनाम नहीं पमा इनाम भरवा देंगे, अभी तक नहीं भराया, 1 रुपया नहीं मिला। लाडली बहन का लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिला। अच्छा, आपके पास आप ही हो या और भी लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है संजय वैष्णव, आप देख रहे हैं एनवीटीवी। मैं हूं सुहागपुर में और सुहागपुर एक बड़ी तहसील में से एक है, पुरानी तहसील में से एक है। यहां पर पिछले 3 पंचवर्षीय से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार विजयपाल ठाकुर विजयपाल विधायक के रूप में यहां पर चुने जा रहे हैं। इस बार जो यहाँ के लोग हैं, स्पेशली तौर पर मैं जो छोटे वर्ग के लोग हैं जो सड़क के किनारे कुछ पैसे कमाकर अपनी रोजी रोटी पाल रहे हैं, इस लाइन में ये जनरली जूते चप्पल सिलते हैं और इनकी जीवन में क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समस्याएं, ये क्या कुछ अपेक्षा करते हैं अपनी सरकार से, वो मैं जानने का प्रयास करूंगा। चूँकि घर के आगे टीवी के सामने बैठकर, घर में बैठकर हमें लोगों की समस्या समझ में नहीं आएंगी जब तक कि हम उनके पास न जाएं। भैया थोड़े से आप खड़े हो जाएं। ये आप देख सकते हैं जूते चप्पल सिलने का काम करते हैं और कई वर्षों से ये कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। क्या नाम है भैया आपका? दीनदयाल जी। कितने वर्षों से आप यहाँ पर बैठे हुए हो? मेरे को बचपन से ही बैठा हूँ समझे। अच्छा। हमारे सियानों से बैठते चले आए। अच्छा। लेकिन अभी कोई कुछ समझ में नहीं आता। अभी क्या है आपके जीवन की क्या समस्या है मुख्य, मूल रूप से? मूल रूप से क्या है? अभी जो 5 साल से आप देख रहे हैं मुख्य राज्य सरकार में शिवराज सिंह चौहान है, उनके कार्यशैली से क्या कहेंगे आप? और हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रही। हमारा कुछ फायदा करवाए तो हम समझे, हम तो जब फट्टा बैठे कोई दुकान उकान मिलना चाहिए। और आपकी मूल रूप से मांग दुकान? हाँ जी। अच्छा जी। कितना कमा लेते हैं आप दिन में? यहाँ कभी आते कभी नहीं आते, 100-200 रुपये आते कभी, तो उसमें पेट भी नहीं पल पाता। कभी आ जाते 2-4। योजनाओं की मैं बात करूँ, योजनाओं का लाभ मिल रहा है? योजनाओं का लाभ जो घर में मिल रहा है, जो अभी चालू मिल गया? जी, मकान मिला। अच्छा, गैस की टंकी फ्री वाली मिल रही? टंकी फ्री वाली हमको नहीं दी है साहब। बिल्कुल मांग करी थी? मांग करी थी हमने, हमको बुलाया 2-3। आपके घर में कोई लाडली बहना है? 1000 रुपए जिनको मिलते हो? हाँ मिलते हैं हमारे घर में, हमारे परिवार में मिलने लगे? हाँ। अच्छा, तो उससे कुछ राहत मिल रही है आपको? राहत तो मिल रही है, उससे कोई दिक्कत नहीं। सही है। अभी वर्तमान में शिवराज सिंह दोबारा कोई नहीं आता हम सब। अच्छा। हाँ, दोबारा कोई माने ये स्थिति जो बनी है। यहाँ पर जो वर्तमान विधायक हैं ठाकुर विजयपाल सिंह जी, उनकी कार्यशैली पर, उनके काम पर और उनसे पर हम खुश हैं, लेकिन उनके जो छोटे कार्यकर्ता हैं ना, उन पे वो हमारी बिल्कुल भी नहीं सुनते। नाम है भैया आपका? राजेंद्र अहरवाल। अच्छा राजेंद्र, क्या काम करते हो? मजदूरी करते हैं भैया, मजदूरी काम हाँ। करते हो। अभी जो शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार है जी, क्या कुछ कहेंगे, काम वाम बढ़िया चल रहा है? नहीं कुछ बढ़िया नहीं, अपने हिसाब से कोई बढ़िया, कोई लाभ ही नहीं हमको इस समय में, कोई रोजगार नहीं हमारे लिए। रोजगार? हाँ, और गैस टंकी की वजह से। योजनाएं हैं, सरकारी टंकी मिली आपको? सरकारी टंकी मिली। आप घर में शौचालय है? शौचालय अपने खुद का बना है। अच्छा, घर भी मिला? घर मिला है? नहीं, घर मिला नहीं मिला। फाइल गोल कर देते, नगर पालिका से गोल हो गई कई बार हमारी फाइल। 10,000-20,000 रुपये देंगे जब वो। घर में कोई लाडली बहना को 1000 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा, अभी चालू हो गया। हाँ, तो फिर कहाँ पर शिवराज सरकार फेल हो रही है? तो शिवराज सरकार ये बहनों के लिए है, अब भाइयों के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना। भाई क्या चाहते हैं शिवराज से? कुछ रोजगार हो, कुछ रोजगार मिले। अच्छा, वही करना। रोजगार की मूल रूप से एक युवा है, इनसे मांग है। एक भैया भी यहाँ उत्सुकता से देख रहे हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? करण कुशवाहा। करण, क्या काम करते हो? सर मैं तो अभी कुछ काम नहीं करता हूँ। क्या शिक्षा क्या है आपकी? 8वीं है मेरी। 8वीं पढ़े हुए हो। अभी जो सरकार का काम चल रहा है, क्या कुछ कहोगे? अभी आने वाले समय में किस विधायक को आप चुनना पसंद करोगे? मैं तो सर
यही शिवराज सिंह चौहान को करूँगा पसंद। आप देख सकते हैं कई लोग हैं वो संतुष्ट हैं, कई लोग हैं संतुष्ट नहीं हैं। फिलहाल जब में अभी लोग आ चुके हैं, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। एक भाई साहब हैं, मुस्कुराहट उनकी बता रही है। आपका स्वागत करता हूँ एनवी टीवी में। क्या नाम है आपका? प्रांजल तिवारी। अच्छा तिवारी सर, ये बताइए अभी वर्तमान समय में जो शिवराज सरकार है, क्या कहेंगे कार्यशैली पर? शिवराज जी की ये जो तीसरा कार्यकाल है, ये एकदम ही बिल्कुल फेल्यूर है। भ्रष्टाचार चरम पर है। हर कार्यालय में हर एक कार्य का पूरी तरह से रेट फिक्स है, किसी भी कार्य के लिए जाते हैं। दूसरी चीज़, किसानों के हित में इन्होंने कुछ नहीं किया। सोहागपुर विधानसभा की ही बात करें, होशंगाबाद जिले की बात करें, मूंग में घोटाला हुआ, गेहूं में घोटाला हुआ। वर्तमान में 6 करोड़ से ऊपर का घोटाला अभी आपके सामने अभी हुआ है। काफ़ी सारी टीवी चैनलों पे, समाचार पत्रों में भी आया। पिछले 9 साल से किसी शासकीय नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। यदि शासकीय नौकरियां निकलती हैं तो बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाता है। फार्म तक के पैसे शासन द्वारा मध्य प्रदेश शासन खा जाता है। शिवराज सिंह के समय में जुआ, सट्टा, शराबखोरी चरम पर है। हमारे शिवराज जी का जो क्षेत्र है, वहीं पर जो नांदेड़ उनके जैत जो उनका गांव है, उसके सामने जो नांदेड़ है, उसमें मध्य प्रदेश का घोषित रूप से सबसे बड़ा जुआ घर चल रहा है। क्या मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया का ये दायित्व तो नहीं था कि ये सामाजिक बुराई को तत्काल बंद करते? मिलावटखोरी भी चरम पर है। हमने देखा है पिछले 5-7 साल से किसी भी दुकान पर कोई चेकिंग नहीं होती। खुलेआम दूध में मिलावट हो रहा है, खाद्य तेल में मिलावटखोरी हो रही है। ये सब चरम पर है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शिवराज सिंह का अब अंतिम समय है और इनका समय हो चुका है। परिवर्तन होना चाहिए। और यदि शिवराज सिंह, यदि भाजपा यदि सत्ता में आ भी जाती है तो शिवराज सिंह के चेहरा नहीं होना चाहिए, मुख्यमंत्री कोई और होना चाहिए। बहुत आपने संक्षिप्त और कहें बहुत गंभीर मुद्दे यहाँ पर उठाए हैं। कहीं ना कहीं प्रदेश स्तर पर इनकी चर्चा भी चल रही है। मैं आपसे स्थानीय स्तर पर पूछना चाहूँगा, विजय पाल जी की जो कार्यशैली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय विधायक जी मुख्यमंत्री के खासम खास है, लेकिन 15 साल में ऐसी कोई बड़ी शासकीय योजना ये सोहागपुर में नहीं लेकर आए। मुख्यमंत्री के खासम खास होते हुए भी इनकी उपलब्धि केवल एकमात्र हो सकती है कि इन्होंने सड़कों का जाल बिछाया। लेकिन जो भाजपा की आधारभूत संरचना को लेकर जो नीति है, उसके तहत हर विधानसभा क्षेत्र में सड़कें बनाई गई हैं। विजय पाल सिंह जी भी अछूते नहीं, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। कोविड में ज़रूर उन्होंने काफ़ी मेहनत की, लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, वो हमेशा तत्पर रहे। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक विधानसभा में एक नए क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के नाते वो ऐसा कुछ हमारे क्षेत्र को नहीं दे पाए। तो मेरा ऐसा मानना है कि विधायक जी ने भी यदि अपन नंबर देखेंगे तो वो भी फेल्यूर है। आप संतुष्ट नहीं हैं उनके कार्यक्रम? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। और उनकी जो कार्यशैली है, जो अभी वर्तमान में है, वो केवल 4-6-8 लोगों से घिरे हुए रहते हैं जो उनके आसपास हैं, इर्द गिर्द हैं। वो व्यापारिक किस्म के लोग हैं जो कांग्रेस में भी थे और भाजपा में भी है। जैसे ही सत्ता बदलती है वो उनके विधायक के इर्द गिर्द हो जाते हैं और ऐसे ही लोगों ने विधायक जी को बदनाम कर रखा। निश्चित तौर पर यहाँ पर एक जो तिवारी सर बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो एक जो उनके विचार हैं वो वर्तमान राजनीति के लिए एक मार्गदर्शन का काम कर सकती हैं और कहीं ना कहीं एक क्षेत्रीय नागरिक की असंतुष्टि भी जाहिर यहाँ पर उनकी जो बात है वो कर रही है। क्या नाम है छोटे भाई आप? मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। अच्छा आशुतोष, कहाँ रहते हो आप? जी मैं सेमरी अर्चन में रहता हूँ और मैं भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल उपाध्यक्ष हूँ। अच्छा, युवा मोर्चा सोहागपुर से। अच्छा जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? लोगों कैसा क्या हाल है गांव में? लोगों को लाभ मिल रहा है? वर्तमान जो परिस्थिति इस समय संपूर्ण मध्य प्रदेश में फैली हुई है और इस बार की जो राखी है वो लाडली बहनों वाली राखी है। लाडली बहनों वाली राखी है। प्रदेश की हर बहना माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान। आपके गांव में आपने जानकारी ली कितनी बहनों को लाभ मिल रहा है, कितनों को नहीं मिल रहा है? हमारे ग्राम नर्मदापुरम जिले की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है सेमरी हरचन। इसमें करीब 1500 महिलाएं ऐसी हैं जो जिन्हें अभी वर्तमान समय में लाडली बहना योजना का पूर्ण लाभ मिल रहा है और हर माह उन्हें जो 1000 की योजना है वो मिल रही है। और
अन्य जो योजना है, कल्याणी योजना है, वृद्धा योजना है, कार्यकाल अच्छा हम नहीं कह रहे, मध्य प्रदेश का जन जन कह रहा है। मध्य प्रदेश का जन जन कह रहा है। आप आकलन लगाइए, क्या आज तक कोई ऐसी योजना आई थी कि सीखो भी कमाओ भी? मध्य प्रदेश सरकार ने एक सीखो कमाओ योजना युवाओं के लिए लेकर के आई है, जिसमें आप पढ़ते पढ़ते रोजगार पढ़िए, रोजगार सीखिए भी और कमाई भी करिए। ये मध्य प्रदेश की सीखो कमाई योजना, पूरे भारतवर्ष में कहीं ऐसी योजना नहीं है जिसके साथ 12वीं पास बच्चों को 8,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जो ग्रेजुएशन हो गया उनको 12,000 का स्टाइपेंड, काम भी सीखेंगे, उसके साथ उन्हें 12,000 रुपये का एक छात्रवृत्ति मान लें, एक उनके काम का वेतन। बोलना चाहेंगे, क्या नाम है भैया आपका? मंगल सिंह, मंगल सिंह जी कहाँ से आए हैं? वारंगी से। अच्छा, तो वारंगी हमारे यहाँ सचिव पे कंप्लेंट 181 पे करी थी, 1,000 रुपये अभी तक नहीं मिल रहा है। सचिव कहता है जमा मैं आप पूछना चाहूँगा, योजनाओं का लाभ मिल रहा है गाँव में आपके घर नहीं में? मिल रहा है, और बाइयों मिल रहा है, बड़े बड़े लोगों को मिल रहा है। गरीबों, हम हरिजन समाज के हैं, हमें 1 रुपया का लाभ नहीं है, बिल्कुल नहीं। कंप्लेंट भी करी 181 पे, तो आंगनबाड़ी भाई बोलती जब महीना में नहीं, 2 महीना में भरवा देंगे, अभी तक नहीं भराया, 1 रुपया नहीं मिला। लाडली बहन का लाभ नहीं मिल रहा है? नहीं मिला। अच्छा, आपके पास आप ही हो या और भी लोग हैं जिनको नहीं मिल रहा? नहीं, हम ही लोग हैं। अच्छा, हाँ, लेटरिंग वेटरिंग बन गई घर हाँ में? लेटरिंग तो है, मनो आवास बन गया? नहीं बना, कच्चा टपरिया में रह रहा हूँ। सरकार के कामों से संतुष्ट हो? जी विधायक जी के कार्यों से संतुष्ट हो आप? नहीं, हाँ जी, बिल्कुल कच्ची नहीं हो रहा सर। अच्छा, आते हैं हालचाल पूछने? कुछ कोई नहीं आते। 1,000 वो पट्टे बनवा भी कागज दे थे, वो भी नहीं बनवाए, विधायक के हाथ में दे थे। अच्छा, हाँ जी, 50 साल का पिताजी कब्जा है था जी। और ये और गांव में क्या कुछ समस्या? सड़कें वड़कें बनी है? सड़कें नहीं बनी सर, गड्ढा ही गड्ढा हो रहा है पूरे। विधायक जी तो कह रहे हैं हर जगह सड़क बन गई है। नहीं बनी पूरा, देखो आप किबलारी की वारंगी में पूरा गड्ढे होते, पानी गिर जाता, कीचा में जाते हैं, पूरा खुदा वो डाला। पहले रोड है था और खुदों को फेंक दिया। अब वोट नहीं दोगे भाजपा को? नहीं देंगे, मानो अब देखो बिन की सरकार में अब जो तो हो रहा, सचिव सरपंच कुछ नहीं कर रहा है। गरीब मारा मार फिर रहा है, बड़े आदमी के तन्नक में सुनाई हो रही है। ट्रैक्टर वालों को राशन मिल रहा है, इस बार गरीब इंसान कहे कलाना फलाना जैसी बातें चल रही सर। निश्चित तौर पर हमारा प्रयास यही है कि हम जिन लोगों को मौका नहीं मिल पाता अपनी आवाज़ पहुंचाने का अपने नुमाइंदों तक, वो प्रयास हमारा है। आप देख रहे हैं एनवीटीवी सोहागपुर नगर से संजय वैष्णव की ये खास रिपोर्ट, ये खास चर्चा। अच्छी लगी है तो लाइक करिए। कोई भी प्रतिक्रिया है हमारी खबर को लेकर, लोगों की राय को लेकर, अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता